अस्सलाम वालेकुम। आईसीसी T20 वर्ल्ड कप स्पेशल ट्रांसमिशन जीत की जंग में आपको खुशामदीद कहते हैं। मेरा नाम है आयशा यूसुफ और मेरे साथ हर रोज़ मौजूद होते हैं सलमान बट। उनके साथ हम बात करते हैं कि किस टीम की परफॉर्मेंस कैसी रही, पाकिस्तानी टीम जो है वो कैसे बेहतर खेल सकती है और इसके अलावा बहुत सारी बातें हम डिस्कस करते हैं। सलमान, वंस अगेन बहुत शुक्रिया हर रोज़ ज्वाइन करने के लिए। बड़ा ही ज़बरदस्त हमारी जो है ना डिस्कशन होती है, बड़ा मज़ा आता है। कल का मैच स्टार्ट वहीं से कर लेते हैं। बड़ा ज़ोर शोर से जारी था पूरा टूर्नामेंट, कोई आवाज़ नहीं उठी कहीं से कि ये क्या हो रहा है, ऐसा क्यों हुआ, किसी का इंटेंट नज़र नहीं आया। लेकिन अफगानिस्तान ने तो बड़ा ज़बरदस्त खेला है। क्या टफ टाइम दिया इंडिया को कल? देखिए, ऑब्वियसली दिस इज़ सार्कास्टिक और ये समझ में इसलिए आता है बिकॉज कुछ लोग थे पाकिस्तान में जो चाहते थे कि इंडिया ना आगे जाए और कुछ लोग प्लेयर्स भी जिनमें शामिल हैं वो चाहते थे कि इंडिया पाकिस्तान आगे फिर खेले फाइनल की सूरत में, क्योंकि पाकिस्तान की फॉर्म ऐसी है कि लगता है पाकिस्तान हारेगा नहीं किसी से। तो हम चाह रहे थे कि इसी लगी फॉर्म में एक दफ़ा दोबारा इंडिया से खेलें। द पॉइंट इज़ कि इंडिया इस तरह क्यों खेला, पहले उसकी अप्रोच थोड़ी सी डिस्कस कर लेते हैं कि जब आप पुश होते हैं ना अगेंस्ट द वॉल तो फिर आपका डर इसलिए ख़त्म हो जाता है बिकॉज आपके हाथ में कुछ नहीं रहता। सो देयर फॉर्चून अपार्ट फ्रॉम के वो अपने सारे मैच जीते हैं, फिर भी यह ज़रूरी होगा कि अफगानिस्तान जीते न्यूजीलैंड से। सो उनके हाथ में बेसिकली कंप्लीट जो चीज़ें थी वो नहीं है, वो निकल चुकी हैं। अगर वो सब कुछ भी अब जीत जाए, जितने मर्जी रन से जीत जाए, फिर भी उन्हें रिलाय करना है किसी और की जीत मैचेस के ऊपर। तो वो जो उनका इंटेंट था ना कि या तो सारा कुछ ही मिल जाए तो या फिर कुछ भी नहीं, वो तो समझ आता है। लेकिन दूसरी तरफ जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि अफगानिस्तान शुड कम आउट फाइटिंग बिकॉज उनका भी चांस है सेमीफाइनल खेलने का, अगर वो ये 2 मैच जीते तो वो नहीं हुआ। और उनके इंटेंट के चेंज होने की जो क्रिकेटिंग वजूहात नजर आती हैं वो ये है कि मुजीब के बगैर उन्हें नहीं पता कि पहले बॉलिंग करनी है या पहले बैटिंग करनी है, बिकॉज पहले उनका पैटर्न सेट था। आपने देखा होगा कि हर मैच में वो पहले बैटिंग करते थे, टॉस जीते और पहले बैटिंग। एग्जैक्टली यही मेरा सवाल था कि एक्सपेक्ट हम नहीं कर रहे थे कि वो पहले फील्डिंग करेंगे या बॉलिंग करेंगे। तो उसकी वजह यही है आयशा, और के पहले मुजीब नया बॉल करते हैं, वो स्ट्रेट अवे पहले 7 ओवर्स में उनके 4 हो जाते हैं, वो 1-2 विकेट्स भी ले लेते थे, रन्स भी नहीं देते थे। तो सामने वाली टीम पे जैसे शाहीन प्रेशर डालता है वैसे मुजीब प्रेशर डालते थे। मुजीब हो गए हैं वर्ल्ड कप से बाहर, इज अनफिट। तो फास्ट बॉलर्स हमने देखे उनके पहले ही कोई इतने खास नहीं है। गुलबदीन नायब 4 ओवर करेंगे जिस टीम के, तो इसका मतलब है कि दे डोंट हैव अ फास्ट बॉलर, बेसिकली वो मीडियम पेसर। तो फिर एक अकेला वो नवीन उल हक बचते हैं, वो भी चेंज ऑफ पेस, इतना एक्सपीरियंस नहीं है। हमने देखा कि जब वो गेंद कराने आता था तो रोहित शर्मा बिल्कुल ओपन खड़े हो जाते थे, फवाद आलम जिस तरह खड़ा होता है स्टांस में, उन्हें पता था कि या स्लो करेगा या तेज, तो वो इन एनी केस हिट मार रहे थे बिकॉज वो चांस ले रहे थे कि अगर इंडिया क्लोज जीता तो उन्हें भी कोई फायदा नहीं था। सो आई थिंक अफगानिस्तान डिड नॉट एक्सपेक्ट द काइंड ऑफ बैशिंग दे गॉट, और जो उनका रिस्पांस था वो बड़ा नम था, वो ऐसा नहीं था जो हम उनसे एक्सपेक्ट करते हैं। द टाइप ऑफ फाइट दे कैन शो, इट डिडंट शो। और बड़े स्कोर वाले मैच में होता यही है, या तो आप इंड का जवाब पत्थर से देते हैं या बिल्कुल ही फ्लैट हो जाते हैं। तो कल हुआ ये है कि अफगानिस्तान बिल्कुल ही फ्लैट हो, बिल्कुल उसी तरह से बात है जिस तरह से हम इंडिया से एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि न्यूजीलैंड के अगेंस्ट वो इस तरह से खेलेंगे। हम कह रहे थे कि ये बड़ा ज़बरदस्त कमबैक करती है टीम, बड़ा अग्रेसिव खेलने वाली है, लेकिन उनकी बॉडी लैंग्वेज उस मैच में इस तरह से नहीं थी। बिल्कुल उसी तरह से अफगानिस्तान की बॉडी लैंग्वेज के ऊपर भी हमने बात की कि वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि जैसी वो होती है। और हम इनफैक्ट ये कह रहे थे कि न्यूजीलैंड या इंडिया किसी एक को ये पकड़ सकती है टीम, इसके अंदर इतना पोटेंशियल है। बहरहाल सोशल मीडिया के ऊपर क्या चल रहा है, कल के मैच के बारे में लोग क्या बात कर रहे हैं, एक रिपोर्ट इस बारे में आपको दिखाते हैं। T20 वर्ल्ड कप में आखिरकार भारत को पहली कामयाबी मिल गई। इंडियन टीम ने अफगानिस्तान के खिलाफ बआसानी जीत समेटी। पहले बैटिंग करते हुए भारतीय बल्लेबाज फॉर्म में वापस आ गए। रोहित शर्मा और लोकेश राहुल के दरमियान 140 रन की तवील पार्टनरशिप बनी। शर्मा ने 74 और राहुल ने 69 रन की इनिंग्स खेली। जवाब में अफगानिस्तान की टीम 7 विकेटों के नुकसान पर 144 रन ही बना सकी। 66 रन की फतह से भारत का नेट रन रेट काफी बेहतर हो गया। दूसरी जानब सोशल मीडिया सार्फिन ने मैच को फिक्स्ड करार दिया। ट्विटर सार्फिन ने अफगानिस्तान की शिकस्त को मशकूक करार दिया और लिखा कि पहले अफगान बॉलर्स ने जानबूझकर खराब बॉलिंग की और बाद में बल्लेबाज विकेटें गंवाते रहे। सोशल मीडिया पर दोनों टीमों के दरमियान टॉस की एक वीडियो भी वायरल हो गई। शायकीन के मुताबिक मोहम्मद नबी टॉस जीते तो विराट कोहली ने उन्हें पहले बॉलिंग करने की हिदायत की। जी हाँ, सोशल मीडिया है, जितने मुंह उतनी बातें, हर कोई अपना अपना ओपिनियन दे रहा होता है इस बारे में। और कल मैच के बारे में भी काफ़ी लोगों ने इसी तरह से बात की है। इस पर हम मजीद बात करेंगे, आज के मैचेस पे भी बात करेंगे, लेकिन यहाँ पर हमें एक ब्रेक लेनी है।
वेलकम बैक। हम बात कर रहे थे ब्रेक पर जाने से पहले इंडिया और अफगानिस्तान के मैच की। इन दोनों टीमों की जानिब से किस तरह से खेला गया, सोशल मीडिया पर क्या चल रहा है। कुछ लोग ये भी बात कर रहे हैं कि शायद हम शेल के बारे में बात करते हैं, शेल पेट्रोल की। आपने भी कहा था कि पाकिस्तानी टीम की परफॉर्मेंस ऐसी जैसे वो शेल पे चल रही है। कल इंडियन टीम की परफॉर्मेंस ऐसी थी जैसे उन्होंने शेल का इस्तेमाल शुरू कर दिया। तो शेल पेट्रोल है जो आपकी गाड़ी के इंजन को बेहतर बनाता है, उसकी कारकर्दगी को पावरफुल कर देता है। शेल का वी पावर फ्यूल गाड़ी के इंजन की बेहतरीन परफॉर्मेंस और एफिशिएंसी के लिए खास तौर पर डिजाइन किया गया है। सलमान 66 रन से जीत इंडिया की, बड़ा उनका रन रेट माइनस से प्लस में आ गया है, बड़ा उनको हेल्प मिला। अभी भी उनके पास एक बड़ा टॉल टास्क है। उन्होंने दोनों रन या तो 60 प्लस रन से जीतने हैं दोनों मैचेस, या फिर जो भी वो स्कोर करेंगे वो 13 ओवर से पहले चेस करना है। कुछ इस तरह का अभी तक का जो ना इनका डिजाइन हो रहा है। एंड देन वो किसी तरह भी जीत लें। जरूरी है कि अफगानिस्तान न्यूजीलैंड वाला मैच अफगानिस्तान जीते। अगर वो न्यूजीलैंड जीत जाता है तो एंड ऑफ स्टोरी, एंड ऑफ द रोड। फिर इंडिया ने सिर्फ अपने 2 मैच जीतने हैं ताकि वो एक फील गुड फैक्टर के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ वापस जाएंगे। जी 2 दिन बुरे थे, अनफॉर्चुनेटली फिर आगे सिचुएशन बेटर होगी, लेकिन किस्मत में नहीं था। बट अगर अफगानिस्तान कोई सरप्राइज देता है न्यूजीलैंड को, और सबसे बड़ा सरप्राइज तो वो इंडिया के लिए होगा, फिर उनकी जंग शुरू होगी अगले मैच पे कि उन्होंने क्या करना है। क्योंकि एक मैच इंडिया का होगा, उसके बाद फिर ये वाला मैच है अफगानिस्तान न्यूजीलैंड का, एंड देन इंडिया विल हैव द लास्ट गेम। वो डिपेंड करेगा कि उनके मैच में क्या होता है न्यूजीलैंड अफगानिस्तान। अभी का मैच जो है वो खत्म हो गया, बहुत ही जल्दी खत्म हो गया है ऑस्ट्रेलिया और बांग्लादेश का। बांग्लादेश को आदत पड़ी हुई है काफी अरसे से होम सीरीज से जस्ट 73 वाला मैच खेलने की। 60-70 जो ऑस्ट्रेलिया है वो सेकंड नंबर पर आ गया 6 पॉइंट्स के साथ। इंग्लैंड पहले नंबर पे मौजूद है। साउथ अफ्रीका अब नीचे चला गया। अब नेक्स्ट मैच जो है उसके अंदर फाइनली डिसाइड होगा कि ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका, इन दोनों में से कौन सी टीम जो है, क्योंकि दोनों के 6-6 पॉइंट्स हैं सलमान, इन दोनों में से जो भी टीम अब आगे आती है, दोनों ने 4-4 मैचेस खेले हैं और 3-3 जीते हुए हैं, 1-1 हारे हुए हैं। तो इंग्लैंड तो ऑलमोस्ट फाइनल है कि वो सेमीफाइनल में मौजूद है। ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका में से किसके चांसेस आपको लगता है ज़्यादा है? देखिए दोनों टीमें अच्छी हैं। साउथ अफ्रीका ने इंग्लैंड को फेस करना है लास्ट मैच में। ऑस्ट्रेलिया का मैच वेस्ट इंडीज से है। मैचेस दोनों टफ हैं, लेकिन वेस्ट इंडीज की टीम कोई इतनी खास फॉर्म में नहीं है। हो सकता है अनप्रेडिक्टेबल भी है, अनप्रेडिक्टेबल है। हो सकता है वो ऑस्ट्रेलिया को सरप्राइज कर दे, और ऑस्ट्रेलिया को काफी दफा किया है उन्होंने सरप्राइज। तो वो वर्ल्ड कप के लिए भी एक अच्छी चीज हो सकती है कि यार डिफेंडिंग चैंपियंस थे, कोई एक मैच तो चैंपियंस वाला खेले, या फिर दूसरी तरफ इंग्लैंड जो कि टॉप फॉर्म में है, साउथ अफ्रीका को उसको हराना है। और फिर साउथ अफ्रीका का थोड़ा सा रन रेट भी जो है वो ऑस्ट्रेलिया की निस्बतन थोड़ा सा कम है। तो इसका मतलब है कि थोड़ा सा उन्हें विक्ट्री मार्जिन रखना पड़ेगा, टू कीप दैट इन माइंड। एंड देन ऑल्सो होप कि ऑस्ट्रेलिया हारे, और इस तरह से हारे कि थोड़ा रन रेट भी उनका बट देयर स्टिल इन द गेम। और इसमें भी इंडिया वाली सिचुएशन है कि वो वाली टीम उसको हराएगी तो उनके रन रेट की बात आएगी। इनका तो यह है कि दोनों अगर अपना मैच जीते हैं तो रन रेट पे बात आएगी। सही है, क्योंकि दोनों के 8-8 पॉइंट हो जाएंगे। और अगर दोनों ही अपना मैच नहीं जीतते तब भी इनके रन रेट पे बात आएगी। और अगर दोनों में से एक जीता तो वो आगे चला जाएगा। सो इफ बोथ लूज स्टिल द रन रेट्स वुड काउंट, एंड इफ बोथ विन स्टिल द रन रेट्स वुड काउंट। अच्छा, बांग्लादेश को क्या हो गया? बांग्लादेश तो 5 के 5 मैच अपने हार गया। इस टीम को हुआ क्या है, कुछ समझ नहीं आ रही है, और इतने कम जो है ये स्कोर करने के बाद हारते हैं, जैसे इनको पता हो कि हाँ हमने जीतना तो है नहीं। इनकी बॉडी लैंग्वेज से भी नज़र आ रहा होता है। तो सलमान, क्या आपने देखा है, क्या चेंज देखा है इनकी परफॉर्मेंस के अंदर, इनके माइंडसेट के अंदर खेलते हुए? देखिए जो मेजर इनकी जो रिसेंट इशू आया है कि ये 2 सीरीज़ खेले वर्ल्ड कप से पहले अपने होम में, और वहाँ पर दोनों सीरीज़ में इन्होंने ऐसी पिचेस तैयार की कि जिसपे 1 या 2 दफ़ा 100 रन हुए। 10 मैचेस में अगर 100 रन 2 दफ़ा होंगे तो आप इमेजिन करें कि क्या बैटिंग का कॉन्फिडेंस होगा, कितना स्कोर टीम ने किया होना है कि एक टीम 70 पे आउट हो रही है तो दूसरी 6 आउट पे 70 करके जीत रही है, एक ने 85 कर लिया तो दूसरा 85 फॉर 8 करके जीत रहा है। तो जब आप इस किस्म की क्रिकेट खेल के आते हैं तो आपको कोई कॉन्फिडेंस नहीं होता एज अ बैटर, क्योंकि आपके बेल्ट के अंडर रन्स नहीं होते, आपके स्ट्रोक्स नहीं लगे होते, आप फंसे होते हैं, आपकी टाइमिंग आउट होती है, एंड यू आर जस्ट प्लेइंग बेसिकली होपिंग कि यार मैं मारूं और मेरी लग जाए। तो जब आप इस किस्म की प्रेपरेशन और माइंडसेट के साथ इतने बड़े टूर्नामेंट में आए, एंड देन आप एसोसिएट मेंबर्स के साथ क्वालिफाइंग राउंड में भी आप बहुत फंस के निकले हैं यहाँ पे। दे डिडंट प्ले वेरी वेल। जितने ये कैपेबल प्लेयर्स हैं उतनी अच्छी क्रिकेट इन्होंने नहीं खेली। हम अफगानिस्तान के एक मैच को डिस्कस कर रहे हैं, इन्होंने तो पूरा टूर्नामेंट ही ऐसे खेल दिया है
कि समझ ही नहीं आ रही कि कौन सा बांग्लादेश आया। इसलिए तो सवाल उठता है कि एक टीम जिससे एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे थे हम कि वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं खेलेगी, वो अचानक से अच्छा खेल दे, और एक टीम जो बहुत अच्छा खेल रही थी, जिसने एक्सपेक्टेशंस अपने लोगों की भी और हम लोगों की भी बढ़ा दी थी कि ये बड़ी कॉम्पिटेंट नजर आ रही है और ये बड़ी टीमों को भी हरा सकती है, वो एकदम से अजीब सा खेलना शुरू कर दे, तो फिर इसलिए ज़हन में सवाल टूर्नामेंट में ना आयशा बहुत सारे लोगों की जो एक्सपेक्टेशंस थी ना वो बिल्कुल ईसीजी की तरह ऊपर नीचे गई हैं। पाकिस्तान जब टूर्नामेंट में गई थी नोबडी एक्सपेक्टेड कि पाकिस्तान ये करेगा जो किया अभी तक। कभी पाकिस्तान ने आज तक वर्ल्ड कप हिस्ट्री में 4 इकट्ठे मैच पहले नहीं जीते। तो पाकिस्तान का ग्राफ गया ऊपर और हाईएस्ट पीक पर गया पाकिस्तान की क्रिकेटिंग हिस्ट्री की, विच इज आउटस्टैंडिंग, बहुत खुशी की बात है, वी आर प्राउड ऑफ इट। दूसरी तरफ इंडिया हमसे हारा, लेकिन 10 विकेटों से हारा, किसी ने नहीं सोचा था। फिर इंडिया न्यूजीलैंड से हारा इतने आराम से, उन्होंने खुद एक्सेप्ट किया कि हमारे पे प्रेशर था, हम टेंस थे, हम वी वर नॉट ब्रेव इनफ। तो इस तरह का आपने इकरार भी किसी कप्तान से पहले नहीं सुना होगा कि यार हम टेंस थे, हम इतने बहादुर नहीं थे जितना हमें खेलना चाहिए था। तो ये बड़ी खुली तस्लीम की है वजह उन्होंने अपनी शिकस्त की। फिर उसके बाद एकदम वो जम पाया। अब अफगानिस्तान ने हम पाकिस्तान की बॉलिंग के खिलाफ बहुत अच्छा खेले और उसके बाद एकदम डिप आया। तो ये कुछ इसी तरह इस वर्ल्ड कप के ट्रेंड्स अगर हम देखें ओवरऑल तो ऐसे ही चल रहे हैं कि आपको समझ नहीं आ रही कब एक टीम एकदम खड़ी हो जाती है। अब देखें वेस्ट इंडीज डिफेंडिंग चैंपियन है, समझ नहीं लग रहा है, वो ऐसा लगता है मैच ड्रॉ करने के लिए खेल रहे हैं। ऐसे ये अगला मैच भी अब दूसरा जो उन्हीं का मैच है, उसके ऊपर भी हम बात करते हैं। अच्छा, जो अफगानिस्तान की टीम में तब्दीलियां हुई हैं, असगर अफगान चले गए, उन्होंने रिटायरमेंट ले ली दौरान इसके वर्ल्ड कप के, ये हम काफ़ी सोच रहे थे कि इसकी क्या वजह हो सकती है। फिर मुजीबुर रहमान जो हैं वो इंजर होकर वर्ल्ड कप से ही ऑलमोस्ट आउट हो चुके हैं, ठीक है। नए प्लेयर्स उनकी टीम में आए, ये भी रीज़न हो सकती है क्योंकि एक भी सेटिंग आपकी ऊपर नीचे हो जाए जो आपने प्लान बनाया होता है तो फिर आपकी परफॉर्मेंस उस तरह से नहीं रहती है। बिल्कुल, स्पेशली उस टीम की जिसके प्लेयर पूरे हों या गिने चुने प्लेयर हो जिन पे वो रिलाई कर रहे हो। देखिए अफगानिस्तान का जो स्पिन बॉलिंग का जो पावर हाउस है वो रिवॉल्व करता है राशिद खान और मुजीब के गिल, और उसमें फिल इन द गैप करते हैं नबी आके अपने एक्सपीरियंस के साथ, क्योंकि नबी कोई लेग स्पिन बॉलर नहीं है, वो कोई मिस्ट्री बॉलर नहीं है, वो एक ऑफ स्पिनर है, डिसेंट लाइन लेंथ वाले जो वेरिएशन के साथ बॉल करते हैं। तो वो नया बॉल जो था वो समझ लें कि अफगानिस्तान की बॉलिंग की शारक थी, जैसे मुजीब बॉल करते हैं वो उनकी लाइफ लाइन थी। अब मुजीब टूर्नामेंट से बाहर हो गए, तो आई गेस ये जो टॉस का डिसीजन हमने चेंज देखा ना कि इन्होंने टॉस जीत के पहले बॉलिंग कर ली, वो इसी वजह से किया है कि अब वो डिफेंस का कॉन्फिडेंस खत्म हो गया कि मेन बॉलर चला गया, अब उन्हें अपने ऊपर इतना कॉन्फिडेंस नहीं, इतना एतमाद नहीं है कि यार हम कोई स्कोर डिफेंड कर सकते हैं। एक तो जो है आपको ऑस में बॉलिंग करनी और फिर अपने बेस्ट बॉलर के बगैर बॉलिंग करनी, स्पेशली जो पावर प्ले को कंट्रोल करता था। तो ये फैक्टर्स जो नई टीमें जवान हो रही हैं ना, इनके लिए ये फैक्टर्स बड़े इंपॉर्टेंट है। कोई तजर्बाकार टीम हो ना तो वो सह लेती है, उसमें कुशनिंग होती है एक्सपीरियंस की। यहाँ पर जितनी आप उनकी इंटेंसिटी देखते हैं ना कि वो किसी के खिलाफ कुछ भी करने की वो काबिलियत रखते हैं, वो ड्रास्टिक फॉल की भी काबिलियत उतनी ही ज्यादा रखते हैं, और एग्जैक्टली हमने यही देखा इनकी तरफ से। बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन सोशल मीडिया है ना, हम तो सोशल मीडिया की बात कर रहे हैं कि उसके ऊपर जिस तरह के ट्रेंड्स चल रहे थे, जो एक्सपेक्ट नहीं किया था जिस तरह का ये डिसीजन लेंगे, टॉस के बाद इन्होंने पहले बॉलिंग को चूज़ किया, उसके बाद इनके फील्डर्स ने 2-3 कैचेस ड्रॉप किए, फिर ये भी कहा जा रहा था कि शायद इंजर्ड है उनके। सवाल ये है कि अगर इंजर्ड थे तो आपने उनको खिलाया क्यों, आप किसी और प्लेयर को लेकर आ सकते थे सलमान। और जिस तरह से कैचेस ड्रॉप हुए हैं ये वो बड़ा क्वेश्चनेबल है। पांड्या भी इंजर्ड है, हाफ प्लेयर है, वो भी बॉलिंग नहीं कर पा रहे, सिर्फ बैटिंग पे खेले जा रहे हैं, जिसपे उन पे तनकीद हुई, इंडिया के कप्तान पे बड़ी तनकीद हुई। अश्विन सबसे बेहतरीन विकेट टेकर, कोई मैच नहीं खेले, कल खेले 14 रन पे 2 आउट किए, 5 साल बाद वो वाइट बॉल का मैच खेलने इंडिया के लिए। इट्स अ ह्यूज पीरियड, बड़ा लंबा पीरियड है। और फिर जब रोहित शर्मा की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखें तो उन्होंने इकरार किया आगे उनका ये हमारा बेस्ट बॉलर है। अब उनसे ये नहीं किसी ने पूछा कि बेस्ट बॉलर है तो आपने खिलाया क्यों नहीं। तो चीज़ें हुई हैं इस वर्ल्ड कप में बड़ी जो साफ नजर आने वाली गलतियां, बुमराह का पाकिस्तान के खिलाफ 1 ओवर करना जो कि इंडिया का बेस्ट बॉलर है, और अगर विकेटें नहीं लेंगे तो पाकिस्तान से तो मैच जीत ही नहीं सकता था इंडिया। तो ये बड़ी मिस्टेक्स थी, लेकिन उसने कहा कि जब आप इतनी ज़्यादा क्रिकेट खेलते हैं, रोज़ ग्राउंड जाते हैं, तो आपने डिसीजन मेकिंग सही हो तो आप जीते हैं, और आप गलतियां करते हैं। कोई दिन ऐसे आते हैं आपको दानिस्ता नहीं, लेकिन आपसे गलती होती है और सब टीमों से होती है। तो आई थिंक मेरा मैसेज ये है अपने उन लोगों के लिए जो सोशल मीडिया के ऊपर बहुत एक्टिव हैं, ठीक है आपका फ़ोन है, आपका अकाउंट है, आप जो मर्जी करें, बस प्लीज़ ये जहन में रखें कि आप सही या गलत जो भी कर रहे हैं,
ये जब आप करेंगे दूसरी तरफ से इसका जवाब आएगा। इसका एख्तिताम कोई नहीं है। होगा क्या कि जो दोनों तरफ के टॉप क्लास प्लेयर्स हैं जिन्होंने बड़ी मेहनत से ये पोजीशंस हासिल की हैं, जैसे बाबर और रिजवान खूबसूरत खेल रहे हैं, पाकिस्तान कमाल खेल रहा है, इंडिया ने एक मैच अच्छा खेला है, आप अपने स्टार्स को मलाइन करेंगे क्योंकि आप उनको करेंगे वो आपको करेंगे। तो ये किसी के लिए अच्छी नहीं लड़ाई, इसका कोई एंड नहीं है। तो आई थिंक कि अनलेस यू हैव समथिंग इन योर हैंड जिसको आप दिखा के कह सके कि ये देखो जी ये है, तो मेरा ख्याल है तब तक इतना हार्श ना हो जिस इंटेंसिटी के साथ काम चारों तरफ से शुरू हुआ है। आई गेस के इसमें किसी की जीत नहीं है, इसमें प्लेयर्स के लिए आप कुछ अच्छा नहीं कर रहे, जो प्लेयर्स आपको इतना एंटरटेन कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसी है। बहरहाल आखिर में इस टॉपिक को, इस वाले पॉइंट को हम यहीं पर रैप अप कर देंगे। वो ये कि आपको याद है शुएब अख्तर ने ट्वीट किया था, अजहर ने ट्वीट किया, उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि इंडिया जीत के आगे आए, क्योंकि अगर इंडिया बाहर हो जाता है तो एक बहुत बड़ी ऑडियंस, 1 बिलियन से ज़्यादा की ऑडियंस जो है उसका इंटरेस्ट लूज हो जाएगा इस वर्ल्ड कप के अंदर। बट अगर फाइट उस तरह से नज़र आती जिसमें क्वेश्चंस ना किए जाते तो डेफिनेटली हमें भी खुशी होती, क्योंकि देखिए पाकिस्तान को तो इससे ना कोई फ़ायदा हुआ ना नुकसान हुआ। पाकिस्तान ऑलरेडी सेमीफाइनल में मौजूद है। देखिए अब एक तरफ ना हम कहते हैं ना हमें कोई फ़ायदा है ना कोई नुकसान है, फिर दूसरी तरफ हम कह रहे हैं कि इंडिया जीते ताकि हमें आगे मिल जाए, और फिर हमें फिर शिकायत भी हो रही है कि ये ऐसे तो ना जीते ना। अच्छी क्रिकेट के लिए, एक अच्छी क्रिकेट के लिए, अच्छी गेम के उनके लिए उन्हें यही रिक्वायर्ड था। फॉर देम उन्हें बड़ा मार्जिन चाहिए था जो उन्होंने लिया। ठीक है, अब कोई कुछ भी सोचे, वो 60-67 रन से जीत के हैं, पॉजिटिव रन रेट हो गया, और ऐसे ही अगले भी मैच उन्होंने जीतने हैं। वो अगर क्लोज खेलेंगे, अगर अच्छी क्रिकेट हो गई तो फिर इंडिया के लिए वो अच्छी नहीं होगी क्योंकि वो फिर बाहर हो जाएंगे। सो दिस वर्क्स डिफरेंटली फॉर डिफरेंट पीपल। और बाकी ये है कि चाह तो हम सब ने था कि फाइनल में भी ये खेलें, क्योंकि इस टाइम हमें लग रहा है कि हम किसी को भी हराएंगे। तो हमारा दिल ये है कि यार किसी को जो हराना है अच्छा खेल के, तो वाई नॉट इंडिया को 12 के मुकाबले में 2 तो खड़े होना, अभी 12-1 है। बिल्कुल ऐसी है। बहरहाल चलें आगे की तरफ बढ़ते हैं। जो सेकंड मैच होना है, पहला मैच तो बांग्लादेश और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान हो चुका है। बांग्लादेश बिल्कुल ही आउट हो गया है। ऑस्ट्रेलिया का जो 3 मैचेस उन्होंने जीत लिए हैं, और उसके बाद साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया का अब नंबर है कि उन दोनों में से कौन ऊपर जाएगा और सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करेगा। सेकंड मैच की बात कर लेते हैं और वो है श्रीलंका और वेस्ट इंडीज़ के दरमियान। श्रीलंका का ये फाइनल मैच है सलमान, और वेस्ट इंडीज़ जैसे कि हम बात करें अनप्रेडिक्टेबल टीम है। श्रीलंका ने लास्ट मैच इंग्लैंड के साथ खेला जो बहुत ही ज़बरदस्त खेला, काफ़ी टफ टाइम दिया, मैच को फंसा दिया। आपको लगता है कि श्रीलंका यहाँ पर कोई कुछ कर सकता है वेस्ट इंडीज़ के अगेंस्ट? देखिए बिल्कुल कर सकता है। श्रीलंका के एक्चुअली मैचेस बड़े क्लोज हुए हैं। उन्होंने बांग्लादेश को 171 चेज किया, वो जो उस वक्त हाईएस्ट चेज थी इस टूर्नामेंट की। उसके बाद जब वो साउथ अफ्रीका से खेले तो मिलर ने लास्ट ओवर में 2 छक्के लगाए, एक रबाडा ने लगाया, फिर वो जीते। जो आसिफ अली ने किया वही मिलर ने किया, तो श्रीलंका हारा। और फिर जब वो इंग्लैंड के खिलाफ आए तब भी 130-35 रन तक लग रहा था कि वो कर सकते हैं चेज, एंड देन सडनली उनकी 4-5 विकेट्स गिरी। तो श्रीलंका हैज ऑलवेज कम क्लोज टू द लाइन, लेकिन फिर लाइन को क्रॉस नहीं कर सके, जीत के उस तरफ नहीं जा सके। तो आज उनके पास ये मौका है, और वो बाहर तो अब जा रहे हैं, तो ये वो कर सकते हैं इस मैच से कि वो वेस्ट इंडीज़ को भी साथ ले जाएं। वो जीत जाएं तो फिर दोनों ही। लेकिन अगर वेस्ट इंडीज़ आज का मैच जीतता है और फिर ऑस्ट्रेलिया से जीत जाता है और बाकी 3-3 हो जाता है, तो फिर रन रेट से कुछ भी हो सकता है। कुछ भी हो सकता है। वेस्ट इंडीज़ के लिए जीतना बहुत ज़रूरी है टू रिमेन इन द हंट, एक आउटसाइड चांस। फिर श्रीलंका अगर अच्छा खेले तो फिर दोनों की फ्लाइट इकट्ठे भी बुक हो सकती है। बिल्कुल ऐसी है। अच्छा, नेक्स्ट अफगानिस्तान का जो मैच है वो होने जा रहा है न्यूजीलैंड के साथ, उनका ये मैच होना है। तो आपको लगता है और बड़ा ज़रूरी है कि न्यूजीलैंड ये मैच जीते, क्योंकि न्यूजीलैंड भी सेमीज़ की तरफ जाने के लिए काफ़ी हाथ पाँव मारे और काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस भी उनकी रही है। अफगानिस्तान से अब आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? देखिए उनके पास फाइट दे पाएंगे, वो वक्त तो है उनके पास रीग्रुप करने का, और उसके साथ टैलेंट भी है कि वो थोड़ा बहुत तंग कर सके। लेकिन उनका बॉलिंग यूनिट वीक हो गया मुजीब के ना होने से। जो ये जितनी जो टीमें न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया लाइक है ना, मोस्ट लाइकली है कि दुबई में इनको स्पिनर्स तंग करें। तो यही अफगानिस्तान की 2 स्पिनर्स जो थे उनकी स्ट्रेंथ थे, स्पेशली पावर प्ले के अंदर। अब उसके ना होने से राशिद आते हैं 11वें ओवर में बॉलिंग करने, तो फर्स्ट 10 में इतनी डैमेज हो चुकी होती है कि राशिद को अब वो कहाँ बॉलिंग कराएं। 4 तो ओवर है 20 में से, पहले कराएंगे तो आखिर में कौन करेगा, आखिर में ले जाते हैं तो पहले कौन करेगा। तो दे डोंट हैव अ चॉइस। तो यही है कि उनके बैट्समैन कुछ कमाल करें, कोई 180-90 का स्कोर करने की कोशिश करें। कोई जज़ई किधर है, इतनी हिटें मारता है, इतने लंबे छक्के मारे, मुझे लगता है उसे नजर लग गई पहले मैच में 5 लंबे छक्के मारे। मुझे लगता है पूरी तमाम खिलाड़ियों को ही नजर लग गई है उनके, जिस तरह से कल उनकी परफॉर्मेंस थी। लगा के खेलने जाए अगले मैच में, यही कोई काला टीका लगाएं कान के पीछे
तो टीवी से इनकी जो है ना दुआ करें, नजर उतारे है कि कैपेबल है, ऐसा नहीं है कि कैपेबल नहीं है। और क्रिकेट है, कुछ भी हो सकता है, बट न्यूजीलैंड टीम जो है वो बड़ी प्रोफेशनल है। मुझे अफगानिस्तान कितना भी अच्छा खेल रहे, मेरे लिए बड़ा सरप्राइज होगा अगर न्यूजीलैंड उनको लेट देम गेट अवे विद द गेम। न्यूजीलैंड इज फार सुपीरियर साइड। और जिस तरह पाकिस्तान के खिलाफ भी तो मैच फंसा ही लिया था उन्होंने, ऐसे ही है और इंडिया से जिस तरह वो खेले हैं, तो मुझे लगते हैं अफगानिस्तान के चांसेस बड़े ग्रिम, बड़े स्लिम और ना नजर आने वाले। वैसे मैं बताऊं कि मैं क्या एक्सपेक्ट कर रही हूँ। मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि अफगानिस्तान ना हमें अपनी पुरानी वाली फॉर्म में ही नजर आएगा न्यूजीलैंड के साथ मैच में। बहरहाल लेट्स सी कि उस मैच के अंदर क्या होता है। अच्छी क्रिकेट तो हम सारे ही देखना चाहते हैं, बिल्कुल ऐसे ही है। और अफगानिस्तान का भी चांस हो सकता है क्योंकि उनका रन रेट बड़ा हाई है। रन रेट उन्हें भी जीतना जरूरी है, ऐसा नहीं है कि वो बाहर हो गए टूर्नामेंट से। सो दे हैव टू पुट एवरीथिंग इन, जो है जितनी जान बची है लगा दें और कोशिश करें। कोशिश ये कर सकते हैं, बाकी रिजल्ट्स तो अल्लाह के हाथ में। अच्छा, एक और पॉइंट आपको बताऊं अफगानिस्तान का, सोशल मीडिया पे जो बात हो रही थी, बाकी आप कमेंट करिएगा उसके ऊपर, वो ये कि आईपीएल खेलते हैं इनके खिलाड़ी काफी ज्यादा, ठीक है। तो हर बंदा ये बात कर रहा था कि मैं नहीं कह रही, ये सोशल मीडिया कह रहा है कि आईपीएल में नौकरियां पक्की हो गई हैं इन सब की, जितने बॉलर्स और जितने बैट्समैन खेले हैं अफगानिस्तान के। सोशल मीडिया जो है वो फॉर अ रीज़न सोशल मीडिया है ना, देन मेन स्ट्रीम क्यों नहीं होता? क्योंकि वो ऐसी बातें करते हैं। बात है कि किस टीम के प्लेयर पाकिस्तान के अलावा आईपीएल नहीं खेलते? न्यूजीलैंड नहीं खेलती, ऑस्ट्रेलियंस नहीं खेलते, अफगानिस्तान के तो 2 प्लेयर खेलते हैं, बाकियों के तो 8-8, 9-9 प्लेयर खेलते हैं। सारे कप्तान दुनिया के उधर जाके खेलते हैं। अगेन आपने वही बात की ना कि न्यूजीलैंड की टीम जो है ना वो बड़ी प्रोफेशनल टीम है। नहीं, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल किसने हराया इंडिया को? इंग्लैंड में किसने हराया उनको? न्यूजीलैंड ने हराया। तो उनके कॉन्ट्रैक्ट उसके बाद वाले आईपीएल में कैंसिल हो गए थे। तो यही मौज है। ये जो सोशल मीडिया है ना, ये ऐसी आज़ादी है, जरूरत से ज्यादा आज़ादी है ये, कि आप कुछ भी कह दें, किसी को भी कह दें। पर जो चीज़ ज़्यादा बोली जाती है, सोशल मीडिया वो प्लेटफॉर्म देता है ना कि एक बड़ी आवाज़ बन के वो ट्रेंड्स की सूरत में सामने आ जाती है कि ज़्यादा लोग ये सोच रहे हैं, भुगत रहे हैं इस मुल्क में। खैर आगे चलते हैं। आगे चलते हैं, बिल्कुल ऐसे ही है। बहरहाल आज के मैच की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट जो मैच होना है, पहला मैच तो एक्सपेक्टेशन से पहले ही ख़त्म हो गया, बहुत ही कम स्कोर किया बांग्लादेश ने, जबकि दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया ने भी बड़ी जल्दी 8 विकेटों से ये मैच जीत लिया है। वेस्ट इंडीज़ के कौन से आपको लगता है, क्योंकि अबू धाबी में ये मैच होना है, कल का मैच भी अबू धाबी में हुआ था और वहाँ पे ड्यू का फैक्टर जो है वो बहुत ज़्यादा होता है, तो जो भी टीम जीतेगी टॉस, आपको लगता है वो पहले बैटिंग को चूज करेगी या फील्डिंग को चूज करेगी? मेरा ख्याल है फील्डिंग को चूज करेगी, बाद में बैटिंग काफ़ी इजी हो जाती है। और कल जैसा पिच था, इंडिया ने तो पहले खेल के इतना बड़ा स्कोर कर दिया। तो वेस्ट इंडीज के भी जो प्लेयर्स हैं वो जिस दिन चलेंगे वो 200 से कम स्कोर नहीं होगा। वो बड़ी शॉटें मारने पे सिर्फ छक्के मारने वाले 8-9 लोग ऐसे हैं जो मतलब टारगेट करके छक्के मारते हैं कि इसको 4 मार दो, इसको 3 मार दो। तो इफ एनी टीम कैन हिट बिग, वो वेस्ट इंडीज है। और ये जो पिच है, ये मेरा ख्याल है सबसे ज्यादा उन्हें सूट करनी चाहिए। इफ एनीथिंग इट शुड सूट देम द बेस्ट, बिकॉज इस पे बॉल बैट पे आता है, थोड़ा सा तेज आता है और थोड़ा बाउंस भी है, तो उनको सूट करता है ऑफ द बैट। जब बॉल तेज आएगा तो तेज जाएगा। तो मेरा ख्याल है कि नाउ इज देयर बेस्ट चांस। एक तो उनका वर्ल्ड कप के बाहर नहीं हुए अभी, चांस है एक आउटसाइड, तो इनमें कैपेसिटी है जीतने की और बड़ा जीतने की। तो अगर ये कर देते हैं, वापस आ जाते हैं, तो वर्ल्ड कप में एक नई लाइफ ऐड हो जाएगी। इमेजिन ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, वेस्ट इंडीज में से एक टीम पे आ जाए बात, और फिर ऑस्ट्रेलिया जो वेस्ट इंडीज का मैच है वो तो फिर क्वार्टर फाइनल बन जाएगा कि जो जीतेगा वो आगे चला जाएगा। बिल्कुल ऐसे। दूसरी तरफ श्रीलंका की भी हमने असलांका को देखा है, उसके साथ साथ हसरंगा जो है, इन्होंने भी काफी अच्छा परफॉर्म किया है बैटिंग वगैरह में और बॉलिंग में। देखिए, ये भी कुछ अपसेट कर सकते हैं। बहुत टैलेंटेड लड़के हैं श्रीलंका के। मैंने आपको कहा ना कि ये हर मैच में जीतने के करीब आके और बस आगे क्रॉस नहीं कर सके उस लाइन को, बट दे हैव अ वेरी ब्राइट फ्यूचर। असलांका, हसरंगा इज प्लेयर ऑफ द मंथ अभी जो आईसीसी की रैंकिंग आई है उसके अंदर, और उसके साथ राजापक्षा जो इनके लेफ्ट हैंडर हैं, जो बड़े स्ट्रोक मेकर हैं। सो दे हैव गॉट 4 or 5 बॉयज हु आर रियली लुकिंग गुड, जो लग रहा है कि इस फ्यूचर श्रीलंका का जो है ना सिक्योर है। वो जो हम उस दिन बात कर रहे थे ना कि ये इस टीम को हुआ क्या अचानक, ये वो पहले जैसी नहीं रही। कि बड़े प्लेयर्स निकल गए हैं। मुझे लग रहा है कि ये वो लड़के इनको मिल गए हैं। नाउ दे जस्ट नीड एक्सपीरियंस। अगर ये इनके साथ सही चलाते हैं, इनको खिलाते हैं, तो मेरा ख्याल है 2-3 सालों के अंदर आप देखेंगे श्रीलंका की वो जो कम्पिटिटिव एज था ना इनका जीतने वाला, वो वापस आ जाएगा। अच्छा, जितनी भी टीमें इस वक्त खेल रही हैं सुपर 12 मरहले में,
आपको क्या लगता है कौन सी टीम ऐसी है, पाकिस्तान की तो हम बात करें ना कि उनका हमें प्लान नज़र आ रहा है, उसके बड़ी डिटेल से हमने हर एक पे बात किया है कि कौन किस नंबर पे आके खेलता है और यही प्लेइंग 11 एंड तक चलनी चाहिए क्योंकि ये अच्छा खेल रही हैं। किस टीम का आपको प्लान और स्ट्रैटेजी जो है ना वो बड़ी ज़बरदस्त नज़र आती है इन सारी टीम? देखिए, एक तो ऑब्वियसली स्ट्रैटेजी ज़्यादातर रिलेट करती है आपके रिसोर्सेज से भी, आपके पास है क्या, आप उसके मुताबिक अपने आप को डिज़ाइन करते हैं। तो सबसे ज़्यादा रिसोर्सेज ना अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की टीम के पास, सबसे ज़्यादा बैट्समैन, सबसे ज़्यादा बॉलर, हर किस्म का स्पिनर, तेज़ तरीन बॉलर वर्ल्ड कप के जो है हमारे 2 153 150 प्लस पे बॉल किया हुआ है। और दूसरी तरफ अगर हम देखें तो 2 बेहतरीन प्लेयर्स जो बड़े स्कोर करने वाले, 2 फुल एक्सपीरियंस प्लेयर्स हफीज़ और शुएब मलिक, और 2 बिग हिटर्स आसिफ अली और फ़खर जमान। तो आपके पास डेप्थ है, फिर आपके ऑलराउंडर्स भी हैं अभी 3 जिन पे अभी मैच नहीं आया, इमाद, शादाब और हसन अली। तो आई थिंक पाकिस्तान और इंग्लैंड वो टीमें हैं जिनमें डेप्थ और रिसोर्सेज सबसे ज़्यादा हैं। और अगर मैं कंपेयर करूँ तो शायद इंग्लैंड को एक्सपीरियंस की वजह से थोड़ा मार्जिन ज़्यादा दे देंगे आप, वरना कोई बहुत फ़र्क नहीं है। और इंग्लैंड भी रेड हॉट फॉर्म में है, बहुत अच्छी फॉर्म में वो भी टीम खेल रही है। बिल्कुल, और दोनों टीमों की जो जीते हैं वो भी काफ़ी कन्विंसिंग हमें नजर आई हैं। 4-4 हैं, कन्विंसिंग नज़र आई हैं। और वही वाली बात कि इन दोनों के पास एक्सपीरियंस भी नज़र आता है और हर तरह का फ्लेवर इनकी बैटिंग में भी और बॉलिंग में नज़र आता है। तो वेल डिजर्व हम कह सकते हैं कि दोनों अपने अपने ग्रुप में टॉप पर हैं। बहरहाल यहाँ पर हम एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो यहीं से अपनी डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। स्टे विद अस। जी, ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। हमारी डिस्कशन जारी है और हमें इस डिस्कशन में ज्वाइन कर लिया है मुत्तहिदा अरब अमारात से हमारे स्पोर्ट्स रिपोर्टर अनस सईद ने। अनस, वेलकम टू द ट्रांसमिशन। बताइए क्या माहौल आप देख रहे हैं? बड़ा ज़बरदस्त हो चुका है पाकिस्तान, तो इस वक्त ज़रा ना ईजी मोड में चला गया है, सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है, बाकियों के मैचेस जा रहे हैं, क्या देख रहे हैं अभी तक वहाँ पर आप? जी, पाकिस्तान का जो अब वर्ल्ड कप शुरू होगा, यानी कि जब सेमीफाइनल होगा, क्योंकि अभी जो नमीबिया का मैच था, जो स्कॉटलैंड का मैच आना है, उसमें इतनी गहमा गहमी नजर नहीं आ रही है पाकिस्तानी फैंस में। पाकिस्तान टीम में जरूर है, पाकिस्तान टीम जरूर जो वो उसको लाइट नहीं ले रही है, क्योंकि जो प्लेइंग 11 सेम रखी गई थी, उससे जाहिर है कि टीम मैनेजमेंट जो ने फैसला किया है कि हम जो कोई भी टीम होगी उसको लाइट नहीं लेंगे। तो बड़ा एक जबरदस्त माहौल है यहाँ पे। जो पाकिस्तानी कम्युनिटी है वो बहुत ज्यादा खुश है। उनका ये कहना है कि जो पाकिस्तान ने इंडिया को जिस तरह शिकस्त दी और उस तरह जिस तरह न्यूजीलैंड को भी शिकस्त दी, तो काफी ज्यादा लोग हैप्पी हैं। उनका तो ये कहना है कि हम वर्ल्ड कप जीत चुके हैं, क्योंकि 10 विकेटों से हमने इंडिया को शिकस्त दी। उससे जो क्रिकेट फैंस है, पाकिस्तानी कम्युनिटी है, वो इंतहाई यहाँ पे खुश है। इसी के साथ अगर आज मैं पाकिस्तान टीम की एक्टिविटीज की बात करूं तो सिर्फ 7 प्लेयर ऐसे हैं जो आज ट्रेनिंग कर रहे हैं इस वक्त जो आईसीसी एकेडमी में। वो प्लेयर हैं जो प्लेइंग 11 का हिस्सा नहीं है, और जो रिजर्व में शामिल हैं उनको जो वो आज ट्रेनिंग में मसरूफ हैं। कल पाकिस्तान का जो है फुल स्क्वाड ट्रेनिंग करेगा, परसों भी फुल ट्रेनिंग करेगा, जबकि जो स्कॉटलैंड के साथ मैच है 7 नवंबर को, वो शारजा में खेला जाना है। और ये आखिरी तो कोई तब्दीली मुतवक्के है अनस? इस मैच के लिए कोई तब्दीली हो सकती है या प्लेइंग 11 ही जाएगी हमारी जो अभी तक खेलती आई है, चारों मैचेस जिन्होंने खेले हैं? अभी तक जो इतलात आ रही है, ये जो प्लेइंग 11 है फातेह टीम यही खेलेगी, क्योंकि अगर पाकिस्तान टीम की मैनेजमेंट अगर चेंजेस करना चाहती तो नमीबिया के खिलाफ मैच में चेंजेस कर लेती। लेकिन अभी जो है वो, क्योंकि जिस तरह शुएब मलिक ने कहा था, जिस तरह सिकलैन मुश्ताक ने मतलब कि उसने कहा था, जो हेड कोच हैं हमारे, उन्होंने कहा था, तो कोई तब्दीली नहीं करेंगे, अभी इसी कॉम्बिनेशन के साथ जाएंगे। और बज़ाहिर यही लग रहा है कि पाकिस्तान टीम स्कॉटलैंड के खिलाफ भी यही 11 प्लेयर खेलेंगे। खुदा खासा कोई इंजरी हो जाए किसी प्लेयर में तो फिर जो है वो तब्दीली हो सकती है, लेकिन अभी जो वो कोई तब्दीली नजर नहीं आ रही स्कॉटलैंड के मैच में। बाकी हमने कल जो वो मैंने कवर किया है इंडिया और अफगानिस्तान का मैच भी कवर किया है, तो जो इंडिया के फैंस थे वो खुश भी थे और खुश नहीं भी थे, क्योंकि इसका क्या मतलब है? खुश नहीं भी थे का क्या मतलब है? इतने बड़े मार्जिन से उनकी टीम जीती है तो उनको तो खुश ही होना चाहिए।
उनके जो काफी फैन ने खुशी का इजहार किया, लेकिन काफी नाराज भी थे, क्योंकि कहते जो अभी इंडिया की टीम नजर आई है वो पहले मैचेस में नजर नहीं है। जिस तरह रोहित शर्मा और राहुल ने बैटिंग की है, पहले जरूरत थी, क्योंकि अभी जो इंडिया की टीम है वो इफ एंड बट पे आ चुकी है और इस वजह से फैंस इतने खुश नहीं थे। और वो समझते हैं कि अफगानिस्तान की टीम इतनी मजबूत नहीं है उनके सामने, तो जिसकी बाइस जो है वो खुश नहीं थे। तो उनके जो फैंस हैं उनका यही ख्वाहिश है कि जो पाकिस्तान और इंडिया का फाइनल हो, लेकिन जिसके अभी चांसेस कम ही नजर आ रहे हैं हमें यहाँ पे। अगर अफगानिस्तान न्यूजीलैंड को शिकस्त देती है, फिर इंडिया अपने दोनों मैचेस अच्छे मार्जिन से जीती है, तो फिर कोई चांस बनता है इंडिया का फाइनल का, इंडिया जो सेमीफाइनल खेलेगा। अदरवाइज जो है वो इंडिया के चांसेस काफी कम नजर आ रहे हैं। अनस, ये बताएं, आपने इंडियन शायकीन का तो बता दिया, वो खुश भी थे नहीं भी थे, जो अफगानिस्तान के सपोर्टर्स वहाँ पर आए हुए थे, और दूसरा सोशल मीडिया आप भी देख रहे होंगे जिस तरह की बातें चल रही थी, उस बारे में उन लोगों का क्या कहना था, अफगान टीम के सपोर्टर्स जो थे, जो शायकीन थे? देखिए जी, जो अफगान फैंस हैं उनके साथ तो मैं भी हैरान हूँ, क्योंकि जो अफगानिस्तान की टीम पहले नजर आई थी वो कल वहाँ पे टीम नजर नहीं आई। और इस तरह की बातें सोशल मीडिया पे हो रही हैं, वो अब उस पे हम बात नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो कह रहे मैच फिक्स था इस पे, क्योंकि ये जो फैंस की ख्वाहिश हो सकती है, कोई बगैर प्रूफ के जो हम बात तो नहीं बात कर सकते हैं। लेकिन जो फैंस थे उनका यही था कि जो जिस तरह अफगानिस्तान की टीम जो रिदम उनका नजर आया, उनकी जो बॉलिंग थी, बड़ी अटैकिंग बॉलिग की उसमें शुरू में मैचेस में, तो उसमें कल वाले मैच में वो नजर नहीं आई है और बड़े ही आसानी से इंडिया ने ये मैच जीत लिया। फैंस काफी ज्यादा जो है वो नाखुश थे अफगानिस्तान के, लेकिन वो इस बात की उम्मीद करते हैं कि ये जो अफगानिस्तान की टीम है वो कम बैक करेगी और अपने जो आइंदा मैचेस हैं उसमें अच्छा खेलेगी। अच्छा, ये बताइए अनस के, हम ये तो देख रहे हैं कि पाकिस्तानी टीम की एक्टिविटीज़ क्या है, सब कुछ। मुजीबुर रहमान जो हैं वो इंजरी की वजह से नहीं खेले, और असगर अफगान उन्होंने वर्ल्ड कप के दरमियान में रिटायरमेंट ले ली। इस बारे में कोई इत्तलात मिली है किसी ज़राए से कि उन्होंने वर्ल्ड कप के दौरान ये फैसला क्यों किया कि वो रिटायरमेंट ले रहे हैं असगर अफगान? दूसरी तरफ मुजीबुर रहमान, उनकी इंजरी की खबरें आ रही थी, क्या इंजरी थी, इस बारे में कुछ पता चला? जी, जिस तरह आपने असगर अफगान की बात की है, तो एक ऑनर होती है कि आप टूर्नामेंट के दौरान ही जो है वो अपना कैरियर खत्म कर लें, तो उनका ये मैं समझता हूँ उनका ये डिसीजन कोई मतनाज़ा फैसला नहीं कहूँगा इनको, क्योंकि वो उनके बहुत बड़े लेजेंड प्लेयर हैं, उनके साबिक कप्तान भी रह चुके हैं, तो उनके बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अपने एक टूर्नामेंट के दौरान आप रिटायरमेंट ले लें तो ये एजाज़ की बात होगी, लेकिन सलमान, मैं आपसे बात करना चाहूँगी, उन्होंने ये कहा कि क्योंकि हम पाकिस्तान से हारे हैं तो मैं इसलिए रिटायर हो रहा हूँ, तो ये ऑनर की बात तो उन्होंने नहीं की। नहीं, ऑनर की बात नहीं, ये रिटायर्ड हर्ट हुए हैं, बेसिकली वाज हर्ट वेरी मच, और वो फिर रिटायर्ड हर्ट भी एक होता है क्रिकेट में। देखिए, टूर्नामेंट के दौरान रिटायरमेंट लेना कोई एजाज की बात नहीं। आप एक प्लेयर की हैसियत से आए हैं, आप एक प्रीवियस कैप्टन हैं, आप बेहतरीन प्लेयर्स में से हैं, यहाँ तक कि अफगानिस्तान में आपका एक क्रिकेटिंग लेजेंड का दर्जा है। बिल्कुल। तो आप टीम को दौरान टूर्नामेंट अकेला कैसे छोड़ सकते हैं, उस एक्सपीरियंस से महरूम कैसे कर सकते हैं? और अगर आपने ऐलान करना था तो आप ये करते कि ये मेरा लास्ट वर्ल्ड कप होगा, ये जैसे ही खत्म होगा मैं रिटायर हो जाऊंगा। उस पर्टिकुलर मैच से इसका क्या ताल्लुक है? मुझे कुछ इतलात इस तरह की मिली हैं कि शायद कोई ऐसी बात मैनेजमेंट की तरफ से, कैप्टन की तरफ से कही गई, जो उनके भाई खेल रहे थे मैच के अंदर, और उनको क्योंकि 4 छक्के लगे आसिफ अली से, तो उसके ऊपर कोई शायद उनकी आपस में कोई अनबन हुई, जिसकी वजह से वो नाराज़ होकर उन्होंने ये किया। बहरहाल इसमें कोई वी डोंट नो कि ये सच है कि नहीं, लेकिन ये भी एक ओपिनियन है जो यहाँ पे जाहिर किया गया है। वरना दौराने टूर्नामेंट जब 3 से 4 मैच वर्ल्ड कप के रहते हों और आप बेहतरीन प्लेयर हों मिडिल ऑर्डर में टीम के, तो इट डजंट मेक एनी सेंस कि आप वहाँ पर टीम को छोड़ दें। आप ये भी कह सकते थे कि जी जैसे ही लास्ट मैच खत्म होगा या वर्ल्ड कप खत्म होगा तो मैं रिटायर हो जाऊंगा। उस मैच के बाद जाना, ऐसी पाकिस्तान से क्या उनकी इमोशनल तलखी थी जिसकी वजह से वो इतना हर्ट हो गए। राशिद खान ने जिस तरह से माफ़ी मांगी है अपने लोगों से, अफगानिस्तान के लोगों से, पाकिस्तान से हारने पर, मेरा सवाल कल जो हारे हैं उस पे कोई माफी क्या नहीं है? मतलब मुझे समझ नहीं आ रही कि पाकिस्तानियों के साथ इनकी कोई रिफ्ट है।
मतलब ये वही लड़के हैं जो पाकिस्तान से खेलना जिन्होंने स्टार्ट किया था। पाकिस्तानी तो बहुत सपोर्ट करते हैं, वी लाइक अफगानिस्तान। हमारे वजीर आजम ने इनकी तारीफ की जब ये पाकिस्तान से मैच आ रहे हैं कि बड़ा ही जबरदस्त ये मैच खेले, हमने वो ट्वीट भी दिखाया था। नहीं, हमारे तमाम प्लेयर्स इनकी परफॉर्मेंसेस के ऊपर ट्वीट भी करते हैं, इनकी तारीफ भी करते हैं, और यकीनन इनके कुछ प्लेयर्स जो हैं वो वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स में शुमार करते हैं, जैसे राशिद खान हो गए, मुजीब हो गए, नबी हो गए, बड़े कमाल के प्लेयर्स हैं और लाइक अदर्स इनकी तारीफ बनती है, ये उसके हकदार हैं। लेकिन ये बीच में दौरान छोड़ना, ये कभी इसकी ना कोई मिसाल मिलती है और ना ये लॉजिकल है, लॉजिकल भी नहीं है, एंड देयर इज नो ऑनर अटैच्ड टू इट, देयर इज नो ऑनर अटैच्ड टू इट। जी अनस, फिर ऐसी कोई खबर आप तक पहुंची है कि करीम जन्नत असगर अफगान के भाई, उनकी कुछ थोड़ी सी तल्ख कलामी हुई थी नबी से, जो कैप्टन है अफगान टीम के, क्योंकि उन्होंने आसिफ अली से 4 छक्के खाए थे, ये भी वजह हो सकती है उनके रिटायर होने की, ये भी कंफर्म नहीं है, लेकिन आप तक ऐसी कोई इत्तलात पहुंची है? जी मेरे पास ऐसी कोई इत्तलात नहीं है कि ये वजूहात हैं, लेकिन जिस तरह सलमान भाई ने कहा है वो कोई रिफ्ट होगी, उसके बायस जो है वो रिटायरमेंट हुए हैं, क्योंकि जिस तरह पाकिस्तान से उनको शिकस्त हुई थी उसके बाद से कहा जा सकता है, लेकिन ये सब बातें जो है मफरूज़े हैं, क्योंकि उन्होंने रिटायरमेंट का जो है फैसला हो सकता है पहले कर लिया हो, लेकिन जैसे सलमान भाई ने बात की है कि आप जिस तरह विराट कोहली ने अपने टूर्नामेंट से पहले ही अपनी जो कप्तानी छोड़ने के बारे में बता दिया था, तो आप अपना टूर्नामेंट के पहले ही बता सकते हो कि जो आखिरी टूर्नामेंट होगा तो इस पे जो है वो उसके बाद रिटायर हो जाएंगे, लेकिन इस तरह की इत्तलात तो भी नहीं है कि क्या उनकी टीम में चल रहा है, लेकिन उनकी टीम का जो माहौल है ठीक है। अनस बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। अनस सईद हमारे साथ मौजूद थे, कवर कर रहे हैं पूरा वर्ल्ड कप वहाँ से, और यहाँ से ट्रांसमिशन हमारी जा रही है। बार ये मफरूज़े नहीं हैं, जो फैक्ट्स आते हैं, जो चीज़ें नज़र आती हैं, उसके ऊपर हम बात करते हैं, डिस्कस करते हैं। तो बहरहाल कल की जो उनकी परफॉर्मेंस थी और अफगानिस्तान टीम की जानिब से इस वक्त अभी तक जिस तरह से खेला गया है, कल जैसा वो खेले हैं उस तरह से एक्सपेक्ट नहीं किया गया था। अच्छा, आसिफ अली की थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि आसिफ अली जो है उन्हें प्लेयर ऑफ द मंथ के लिए नॉमिनेट कर दिया है आईसीसी ने, तो ये बड़ा ज़बरदस्त उनको एक जो है पे बैक दिया गया है जिस तरह की उनकी अभी तक परफॉर्मेंस रही है। देखिए जी, ये पहले नहीं होता था, ये कुछ लेटली ये शुरू हुआ है प्लेयर ऑफ द मंथ कहना, पहले होते थे प्लेयर ऑफ द ईयर, तो आपको एक लंबी स्ट्रेच कारकर्दगी का, जैसे बाबर खेल रहे हैं, रिजवान खेल रहे हैं, तो आप टीम ऑफ द ईयर में आते थे, लेकिन अब ये नया एक सेगमेंट है जिसमें आपकी हालिया परफॉर्मेंस फौरन रिवॉर्ड हो जाती है, और ऑब्वियसली सोशल मीडिया का भी दौर है। आसिफ अली ने वर्ल्ड कप के प्लेटफॉर्म पे बड़े शानदार 2 मैच फिनिश किए हैं और आउटस्टैंडिंग हिटिंग की है उसने, तो आई थिंक ही रिचली डिजर्व जितनी भी अप्रिसिएशन उनको मिले, और इंटरनेशनली उसे रिकग्निशन मिल रही है, ही मेक्स पाकिस्तान प्राउड, और इससे ज़्यादा एक एथलीट के लिए फ़ख्र की बात हो नहीं सकती। बिल्कुल ऐसा ही है। कल के मैचेस जो हैं वो अब हमारे ग्रुप के होंगे, यानी कि ग्रुप 2 के न्यूजीलैंड और नमीबिया का मैच है और इंडिया और स्कॉटलैंड का मैच है, और ये दोनों टीमों में फेवरेट न्यूजीलैंड और इंडिया ही हमें नज़र आ रही हैं। तो आपको लगता है कि क्योंकि न्यूजीलैंड का मैच जो है मैच शारजा में है और इंडिया का दुबई में है, शारजा की विकेट मुश्किल पिच है, ये हम पहले भी बात कर चुके हैं, ग्राउंड क्योंकि छोटा है, अबू धाबी सबसे बड़ा ग्राउंड है, तो आपको क्या लगता है कि कल भी जो मैच जीतेगा, क्योंकि अभी तक ट्रेंड यही नज़र आ रहा है कि जो टॉस जीतता है वो पहले फील्डिंग करता है, बॉलिंग करता है, तो यहाँ पर ये यही फैसला करेंगे जो भी जीतेगा? फैसले तो यही हो रहे हैं। हाँ। कल भी इंडिया फिर भी टॉस नहीं जीता, विराट कोहली बाय द वे पिछले 14 में से 13 टॉस हार चुके हैं जी। इस वक्त तो कुछ भी उनको सपोर्ट नहीं कर रहा था, कल तक कुछ भी नहीं जा रहा था, और कल तो खैर वो बैटिंग उन्होंने की ही नहीं, बिकॉज ओपनिंग इतना लंबा खेली और उसके बाद उन्होंने हिटर्स को भेज दिया, लेकिन अब जस्ट टॉकिंग नंबर्स के क्या हालात हैं, किस्मत से आजकल कैसे ताल्लुकात चल रहे हैं कि 14 में से 13 टॉस आप नहीं जीते। ना कल उनकी दिवाली भी थी, तो उन्होंने एक गिफ्ट अपने जो लोग थे हिंदुस्तानी उनको दिया, जीत के मैच बड़ा मार्जिन से जीत के, तो उनको इस चीज़ की मुबारकबाद हो। तो कल का मैच अभी तक ट्रेंड यही नजर आ रहा है हमें कि पहले देखिए, आई थिंक ऑब्वियसली इंडिया और न्यूजीलैंड ही फेवरेट है और बाय फार फेवरेट्स हैं, लेकिन क्रिकेट है, आप हतमी तौर पे कुछ नहीं कह सकते, बट आई थिंक कि क्योंकि ये दोनों टीमें इतनी डिस्टेंट हैं दोनों से, मतलब इतना फ़र्क है क्वालिटी में, तो कल के मैच में शायद टॉस उस तरह से मुतासिर कुन साबित ना हो, चाहे न्यूजीलैंड पहले खेले बाद में खेले, चाहे इंडिया पहले खेले बाद में खेले, मुश्किल होगा वो दोनों टीमों के लिए इनको हराना किसी भी सूरत में। तो लेकिन सलमान कल स्कॉटलैंड ने बड़ा फंसा लिया था न्यूजीलैंड को जी, बिल्कुल 16 रन से सिर्फ जीतना न्यूजीलैंड के लिए बहुत बड़ी अच्छी बैटिंग की स्कॉटलैंड ने, और लेकिन स्टिल आई थिंक कि ये चीज़ पार्ट प्ले करेगी, और स्कॉटलैंड चेज ही कर रहा था, और हालांकि उसमें कोई ड्यू का फैक्टर नहीं था, वो एक डे गेम थी, सो दे प्लेड वेल,
बट दे विल बी अप अगेंस्ट अ डिफरेंट टीम जिसमें जो स्पिनर्स हैं वो बड़े ऑब्वियसली अश्विन के आने से उनका स्पिन डिपार्टमेंट बड़ा हो गया है स्ट्रॉन्ग और एक्सपीरियंस, तो उसको डील करना शायद उनके लिए थोड़ा सा डिफरेंट हो। नमीबिया के साथ इंडिया का मैच है, स्कॉटलैंड के साथ है और न्यूजीलैंड का नमीबिया के साथ है। तो नमीबिया के डेविड वीसे और क्रेग, उनका पूरा नाम मुझे याद नहीं आ रहा, उन्होंने लास्ट मैच में बड़ा ज़बरदस्त खेला था। तो आपको क्या लगता है ये दोनों, क्योंकि डेविड वीस जो है ना वो बड़े जी अभी तक वो कैमियोस खेल रहे हैं। हाँ। उन्होंने 1-2 मैचेस जो जीती है नमीबिया की टीम, उसमें डेविड वीजे का बड़ा नुमाया किरदार था। बॉल के साथ भी बैट के साथ भी बड़े कैपेबल क्रिकेटर हैं। हम इकट्ठे रहे हैं लाहौर कलंदर्स के लिए। इज़ अ ब्रिलियंट प्रोफेशनल, जेन्युइन गाय, बहुत ही मज़े की पर्सनैलिटी है और इज़ अ टॉप क्लास परफॉर्मर। सो उनके ऊपर है ओनस, वो हैं ट्रम्पलमैन है इनके फास्ट बॉलर जिन्होंने एक मैच में ऊपर से 4 आउट किए, और क्रेग बैटिंग बीच में करते हैं। बट स्टिल आई थिंक ये तीनों को अपनी अच्छी परफॉर्मेंसेस कंबाइन करनी पड़ेंगी विद द रेस्ट ऑफ द टीम अगर इन्होंने कोई सरप्राइज देना है हमें न्यूजीलैंड की सूरत में। बहरहाल आसानी नहीं होगी, बहुत मुश्किल टास्क है। ठीक हो गया। चलें जी, कल के मैचेस जो हैं उसके लिए फेवरेट हमें न्यूजीलैंड और इंडिया ही नजर आ रही है और इंडिया के लिए बड़े मार्जिन से जीतना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेट्स सी कि टॉस कौन जीतता है और उसके बाद टॉस पे काफ़ी डिपेंड करेगा कि पहले वो उनका तो डू और डाई है, इंडिया के लिए डू और डाई है, हर गेम डू और डाई है। यहाँ तक कि एक उनके लिए ऐसी गेम है कि यू डोंट डू एनीथिंग बट यू स्टिल कैन डाई। अगर अफगानिस्तान जो है, अफगानिस्तान न्यूजीलैंड का मैच, न्यूजीलैंड के मैच में न्यूजीलैंड जीत जाता है तो विदाउट डूइंग एनीथिंग आप देखते देखते भी आप समझ सकते हैं कि जी टूर्नामेंट इज ओवर फॉर अस। तो उनके लिए तो बड़ा, मैं ये समझता हूँ कि जब कोई टीम ऐसे आ जाती है ना तो फिर वो जीत जाती है। बिकॉज जब सारे हालात आपके हक में मुड़ जाएं, कोई किसी से हार जाए, कोई किसी से हार जाए, आप इतने रन से जीत जाएं, तो फिर इसका मतलब है किस्मत आपके लिए रोल ऑन होना शुरू हो गई, फिर आपको रोकना मुश्किल हो जाता है। तो देखते हैं अब क्या होता है, चीज़ें लग मुश्किल रही हैं इंडिया के लिए। ठीक है, फाइनल पाकिस्तान का मैच जो है वो एक रह गया है और वो 7 नवंबर को होगा और ये मैच जो है पाकिस्तान का स्कॉटलैंड के अगेंस्ट है। डेफिनेटली पाकिस्तान इसमें फेवरेट है और अब देखना ये है कि बाकी टीमें जो हैं, कौन सी टीम दूसरे नंबर पर आती है पाकिस्तान के साथ सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करने के लिए। पाकिस्तान और इंग्लैंड का मैच तो नहीं हो रहा सेमीफाइनल में क्योंकि 1-2 है, उधर ग्रुप का 1 यहाँ की 2 के साथ और यहाँ का 1 वहाँ की 2 के साथ खेलेगा। ये भी बड़ा डिपेंड करेगा अगर ऑस्ट्रेलिया आ जाता है पाकिस्तान के सामने और जो कंडीशंस हैं वो सपोर्ट नहीं करती हैं पाकिस्तान को, तो बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। तो पाकिस्तान को ही सपोर्ट करेंगी। देखिए कंडीशंस इफ एनीथिंग, पाकिस्तान अगर अबू धाबी में नहीं खेल रहे हैं तो दोनों बाकी जो जगह हैं वो पाकिस्तान को सूट करती हैं, लेकिन द थिंग दैट विल बी डिफरेंट जो पाकिस्तान को अभी तक इस टूर्नामेंट में जिस चैलेंज को नहीं फेस किया वो ये है कि जिस तरह हमारे 2 बॉलर 150 पे बॉलिंग करते हैं, ऑस्ट्रेलिया के 3 बड़े अच्छे फास्ट बॉलर हैं और एक्सपीरियंस्ड हैं, ज्यादा एक्सपीरियंस्ड हैं वो हमारे बॉलर से। पेसर्स उनके पास ज्यादा भी हैं और एक्सपीरियंस भी हैं। ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग ऐसी नहीं है जो पाकिस्तान के लिए मसला पैदा करे, लेकिन कैपेबल है, फॉर्म में नहीं है, लेकिन बॉलिंग जो है ना उनकी, वो पाकिस्तान ने उन्हें अच्छा खेलना है। अगर पाकिस्तान वो मराहिल तय कर जाता है सक्सेसफुली तो फिर पाकिस्तान शुड बी एबल टू बीट। अगर पाकिस्तान पहले खेल के 170 रन 165 रन कर लेता तो खासा चांस होगा ऑस्ट्रेलिया को पकड़ने का। लेकिन अगेन एक टफ मैच होगा, ऑस्ट्रेलिया बड़ी शानदार कंपेटिटर है। आज एडम जंपा ने 5 आउट किए हैं, 19 रन दे के 4 ओवर्स में, और हम इनकी पहले भी एक दफा बात कर चुके हैं कि ये पहले से बहुत चेंज्ड हैं। इन्होंने अपनी जो ट्रेजेक्ट्री है उसमें बड़ा फ्लाइट करना शुरू किया, बॉल की पेस कम की है। और आज मैं देख रहा था वो एक बॉल उन्होंने वाइड किया तो पहले वो इशारे कर रहे थे कि यार ये क्यों वाइड दे दी, और फिर अगला बॉल जब रिपीट किया तो उस पर विकेट मिल गई उनको। सो उनकी किस्मत में 5 थी और ही वाज वरीड अबाउट दैट। बहरहाल ही इज डूइंग वेल। बिल्कुल ऐसा ही है। चलें जी, लेट्स सी अब पाकिस्तान के सामने कौन आता है सेमीफाइनल में। पाकिस्तान क्योंकि बहरहाल क्वालिफाई कर चुका है, लेट्स सी बाकी दूसरी टीम कौन आती है हमारे ग्रुप के अंदर सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करने में। इसके साथ ही वक्त जो है ख़त्म हो गया है हमारी ट्रांसमिशन का। कल एक मरतबा फिर से हाजिर होंगे, कुछ मज़ीद आपसे बातें करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, हमें इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।